नमस्कार। एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल दिव्य दृष्टि में। आज हम आपको बताएंगे कि 25 जनवरी 2025 शक्तिला एकादशी की रात को यदि आप एक खास चीज खाते हैं तो आपके घर में धन की बरसात होगी। हम आपको एक विशेष वस्तु के बारे में जानकारी देने वाले हैं जिसे यदि आप शक्तिला एकादशी की रात खाते हैं तो आपके घर में धन संपत्ति इतनी बढ़ जाएगी कि वो कभी खत्म नहीं होगी। महिलाएं अपने पुत्र की दीर्घायु के लिए एकादशी का व्रत रखती है। आमतौर पर यह व्रत निर्जला रखा जाता है, लेकिन इस एकादशी की रात एक खास चीज खाने से न केवल धन संपत्ति में वृद्धि होगी बल्कि आपके पुत्र की आयु भी लंबी होगी। 25 जनवरी शक्तिला एकादशी साल की पहली एकादशी है, इसलिए इस दिन को बेहद खास माना जाता है। इस दिन जो भी भक्त ये उपाय करते हैं उनके जीवन में कभी कोई दुख दर्द या समस्या नहीं आती। साल भर उन्हें धनैश्वर्य की तलाश में नहीं भटकना पड़ता। माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की असीम कृपा उनके जीवन पर बनी रहती है। जो भी महिलाएं और बहनें इस वीडियो को पूरी तरह देखेंगी उन्हें समझ में आ जाएगा कि 25 जनवरी 2025 की शक्तिला एकादशी पर कौन सी चीज खाने से लाभ होगा। इस दिन तुलसी में एक खास चीज बांधने से भी विशेष लाभ मिलता है। शक्तिला एकादशी को बेहद पवित्र माना जाता है। इस दिन किया गया दान पुण्य लाखों और करोड़ों गुना लाभ देता है। यदि आप राहु दोष, पितृदोष या किसी अन्य दोष से परेशान हैं तो ये उपाय आपके जीवन की असफलताओं को समाप्त कर देगा। आप नई नई सफलताएं प्राप्त करेंगे। जो भी भक्त सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी और जय भगवान विष्णु लिखता है उसे अवश्य लाभ मिलता है। हम आपको ये भी बताएंगे कि 25 जनवरी को कौन सी चीज खरीद कर लाने से व्यक्ति को लाभ होता है। इस शक्तिला एकादशी पर उस चीज को घर में लाकर देखें, आपके जीवन में चमत्कार होते दिखेंगे। अपने जीवन को चमकाने के लिए इस चीज को शक्तिला एकादशी पर घर में जरूर लाएं। हमारा संकल्प है जनसेवा और जन कल्याण। हम हर ज्ञानवर्धक जानकारी आप तक निशुल्क पहुंचाते हैं ताकि आप इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से लाभ उठा सकें और माता रानी की असीम कृपा प्राप्त कर सकें। शक्तिला एकादशी के दिन यदि आप ये चीज खाते हैं और घर में लाते हैं तो आपके घर में कभी धन दौलत की कमी नहीं होगी। कृपया वीडियो को पूरा देखें ताकि आप सही लाभ प्राप्त कर सकें। जय माता रानी। तुलसी पर कलावा बांधने का महत्व। माता और बहनों, आपको बता दें कि नए साल यानी 25 जनवरी शक्तिला एकादशी के दिन वास्तुशास्त्र में तुलसी के कई उपाय बताए गए हैं। इन उपायों में से एक उपाय आपकी किस्मत बदल सकता है। इसके लिए एक छोटा सा कलावा लें और तुलसी के पौधे पर बांध दें। इस उपाय से मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। हिंदू धर्म में कलावा को रक्षा सूत्र माना जाता है। तुलसी के पौधे पर इसे बांधने से मां लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। नए साल पर तुलसी के पौधे में दूध अर्पित करना भी लाभकारी होता है। गुरुवार का दिन भगवान विष्णु का माना जाता है और इस दिन तुलसी के पौधे में थोड़ा सा कच्चा दूध अर्पित करने से पौधा हरा भरा रहता है और मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। इस उपाय से कुंडली में बृहस्पति ग्रह मजबूत होता है। वास्तुशास्त्र में तुलसी की नियमित पूजा का महत्व बताया गया है। घर की स्त्रियों को सुबह स्नान के बाद तुलसी में जल अर्पित करना चाहिए। इससे घर में सुख शांति बनी रहती है। ध्यान रखें कि एकादशी और रविवार को तुलसी में जल न अर्पित करें, क्योंकि इन दिनों तुलसी मां निर्जला व्रत रखती है और जल अर्पित करने से उनका व्रत टूट सकता है। तुलसी को जल देते समय ध्यान रखें कि जल आपके पैरों पर न गिरे। कृष्ण कहते हैं कि नित्य तुलसी के दर्शन से मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है और तुलसी पत्र के सेवन से उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तुलसी का पौधा घर के सामने पूर्व या उत्तर दिशा में लगाना सबसे शुभ होता है। यदि तुलसी के गमले में अन्य पौधे उग जाएं तो उन्हें समय पर हटा देना चाहिए। शक्तिला एकादशी का व्रत महिलाएं अपने पुत्र की दीर्घायु के लिए रखती है। 2025 की पहली एकादशी शक्तिला एकादशी भद्रा के साय में आएगी। इससे बचने के उपाय और पूजा विधि का सही समय जानना जरूरी है। एकादशी का व्रत निर्जला रखा जाता है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका सेवन व्रत में किया जा सकता है। पूजा के बाद तुलसी पत्र भगवान विष्णु को अर्पित करें और व्रत के दूसरे दिन उन पत्तों को खा लें। व्रत में तामसिक भोजन का सेवन न करें क्योंकि ये पाप माना गया है। फल और फलाहार का सेवन करें। गर्मियों में गाय को पानी और सर्दियों में गुड़ खिलाएं।
विशेषकर शक्तिला एकादशी पर गौमाता को दूध खिलाना शुभ होता है। यात्रा के दौरान गाय के शुभ संकेतों पर ध्यान दें। गाय को राष्ट्रीय पशु बनाए जाने की चर्चा हो रही है। गाय संस्कृति का अहम हिस्सा है, इसलिए इनके साथ अच्छा व्यवहार करें। दूध देना बंद करने पर गायों को उनकी किस्मत पर छोड़ देना गलत है। उनकी देखभाल करना हमारी जिम्मेदारी है। शास्त्रों में गाय को माता का दर्जा दिया गया है और उनके साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, ये जानना आवश्यक है। दोस्तों, गाय को कभी भी मारना पीटना नहीं चाहिए। जो व्यक्ति गाय को मारता है, उसे माता को पीटने जैसा पाप लगता है और उसे नरक में वर्षों तक कष्ट भोगना पड़ता है। अगले जन्म में वह पशु योनि में जन्म लेता है। गौतम मुनि ने गलती से एक गाय को डंडा मार दिया था, जिससे उसकी मृत्यु हो गई थी। इस पाप से मुक्ति पाने के लिए उन्हें वर्षों तक तपस्या करनी पड़ी। भगवान श्री कृष्ण ने भी बैल स्वरूप में आए वृद्ध आश्रम का वध किया था और पाप मुक्त होने के लिए संपूर्ण तीर्थ को एक कुंड में बुलाकर उसमें स्नान किया था। पानी पी रही गाय को भागने से घोर पाप लगता है। ऐसे लोग स्वर्ग में स्थान पाते हैं और धनवान बनकर सुख भोगते हैं। आराम कर रही गाय को कभी कष्ट देकर नहीं उठाना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति अपने पापों से मुक्त होकर गोलोक में स्थान पाता है। गाय को डंडा मारकर या पानी डालकर उठाने से व्यक्ति पाप का भागी बनता है और अगले जन्म में उसे दर दर भटकना पड़ता है। जो लोग गाय की सेवा करते हैं, उनका पालन पोषण करते हैं, उनकी सभी इच्छाएं पूरी होती है। गाय के बछड़े से बचा हुआ दूध ही मनुष्य को लेना चाहिए। कुछ लोग बछड़े के लिए बचा हुआ दूध भी धो लेते हैं। ये घोर पाप माना गया है। गाय और बैल की पीठ पर नहीं बैठना चाहिए। यह महापाप है, जिससे नरक की यातना भोगनी पड़ती है। नंदी ने महादेव की सवारी बनने की इच्छा स्वयं व्यक्त की थी। गाय का दान महत्वपूर्ण माना गया है, लेकिन बीमार गाय का दान नहीं करना चाहिए। कठोपनिषद में नचिकेता की कथा भी यही बताती है। दूध देने वाली और बछड़े सहित गाय का दान करने से स्वर्ग में स्थान मिलता है। सूर्य, चंद्र, मंगल या शुक्र की युति राहु से हो तो पितृदोष होता है। इससे बचने के लिए गाय को रोटी, गुड़, चारा खिलाना चाहिए। हर मांगलिक काम में गाय के गोबर, गोमूत्र या दूध से बनी चीजें शामिल करनी चाहिए। इससे पुण्य की प्राप्ति होती है। गाय के कुबर को बृहस्पति गुरु कहा जाता है। यात्रा के समय गाय को दाहिनी ओर से जाने दें, इससे यात्रा सफल होगी। ताज़ी रोटी ही गाय को खिलाएं, बासी रोटी नहीं दें। सड़ी गली चीजें गाय को खिलाने से बचें। आटे की 11 लोइयां बनाकर हल्दी लगाकर गाय को खिलाएं और चरण स्पर्श करें। इससे आपके सभी कार्य सफल होंगे और जीवन में खुशियां आएंगी। गाय की परिक्रमा करने से भी समस्त कार्य पूरे होते हैं। यदि आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।